चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th की जो क्षितिज की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो उसी का ये पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन। नाथ शंभु धनु बंच निहारा, होई ही कोई एक दास तुम्हारा। शंभु धनु यानी शिव जी का धनुष, बंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला, कोई मतलब कोई। यहाँ पर राम ने मुनि जी को कहा है कि मुनि, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला और कोई नहीं है, आपका ही दास है। यानी शिव जी का धनुष आपके ही दास द्वारा टूट गया है। आयेसु कह कही किन्मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आयेसु मतलब होता है आज्ञा और रिसाई का अर्थ होता है क्रोध। फिर हम परशुराम से आज्ञा मांगते हुए कहते हैं कि आप कृपया करके मुझे बोलने का अवसर प्रदान करें। परंतु ये सब सुनकर क्रोध के मारे परशुराम राम को कहते हैं कि सेवकू से जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवकू का अर्थ होता है सेवक और अरि करनी का अर्थ होता है शत्रुता। ये सब सुनकर परशुराम ने कहा कि सेवक वही होता है जो सेवक का कार्य करता है, परंतु एक शत्रु तो बिना कारण के लड़ाई करता रहता है। सुनहु राम जो ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसु रिपु मोरा। शिव धनु मतलब होता है शिव जी का धनुष और रिपु का अर्थ होता है शत्रु। फिर परशुराम कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस बाहु एक व्यक्ति थे जिन्हें परशुराम ने अपना दुश्मन समझ लिया था और उनका वध कर दिया था। यानी कि परशुराम के लिए जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो उनके लिए सहस बाहु के समान ही शत्रु बन गया है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जय हिंद सब राजा। बिलगाओ का अर्थ होता है अलग हो जाएं। फिर परशुराम कहते हैं कि जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो खुद ही सबसे अलग होकर खड़ा हो जाए, वरना यहाँ उपस्थित सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। लखन का अर्थ होता है लक्ष्मण, अवमाने का अर्थ होता है अपमान पूर्वक या अपमान करते हुए। फिर ये सब सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और मुनि का अपमान करते हुए कहते हैं बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कंभू न इस रिस किन्ही गोसाई। लरिकाई का अर्थ होता है बचपन में और गोसाई मत का मतलब होता है स्वामी। फिर लक्ष्मण ने कहा कि बचपन में तो खेलते खेलते हमने बहुत सारे धनुष तोड़ दिए थे, लेकिन जब तो आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया था तो फिर आज क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं स्वामी। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई के भृंगुकुल केतु। ये ही मतलब होता है इस पर। और भृंगुकुल केतु यानी भृंगुकुल के पुत्र मतलब परशुराम। फिर लक्ष्मण ने अपमान पूर्वक करते हुए जो वचन कहे हैं वो ये है कि मुनि आप ही बताइए कि इस धनुष पर आखिर इतना प्रेम किस लिए है। रे निरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। निरप बालक यानी राजा का पुत्र और त्रिपुरारी धनु का अर्थ होता है शिव जी का धनुष और विदित यानी पता ही नहीं है। फिर परशुराम ने कहा कि ये राजा के पुत्र, तू जो भी बोल रहा है वो बिना सोचे समझे बोल रहा है। तुझे अपने शब्दों पर पता ही नहीं है कि तू क्या बोल रहा है और तू ये बचपन के धनुष को शिव जी के धनुष समान बता रहा है। क्या तुझे अपने बचपन के धनुष और शिव जी का धनुष एक समान लगता है? ये शिव जी का धनुष है जिसके बारे में पूरा संसार जानता है और तू इसे अपने बचपन के धनुष के समान बताना चाहता है। तुझे तो विदित ही नहीं है कि ये शिव जी का धनुष पूरे संसार में कितना ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसका कितना मान सम्मान है। तो यहाँ पर हमारा ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद खत्म होता है। इसका फर्स्ट पोयम की एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।